अमेरिका ईरान तनाव पर बड़ी खबर। ईरान ने दी अमेरिका को चेतावनी। आर्मी चीफ आमिर हतानी ने दी है धमकी, हाथ काट दिया जाएगा, ये धमकी दी गई है अमेरिका को। तो ईरान ने अब अमेरिका को धमकी दे दी है। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, उसके बाद कहा गया कि अब अगला नंबर जो है वो ईरान का है, तो उस पर अब ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। आपको बता दें कि ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हतानी ने 7 जनवरी को सख्त चेतावनी दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती और अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ईरान का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में आया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर हिंसा की गई या उन्हें मार दिया गया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए सामने आएगा। आपको बताते चले कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर या हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं और लोडेड भी हैं। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को खुली धमकी भी दी। आपको बताते चले कि उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा। ईरान के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व को संबोधित करते हुए सीनेटर ग्राहम ने कहा है कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। इस तरीके का बयान दिया गया है ईरान के खिलाफ। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि तेहरान के नेताओं को ट्रंप को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी रणनीतिकार ने ही ट्रंप के अगले टारगेट का खुलासा किया था, जिनका नाम है प्रोफेसर जेफरी सेक्स। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी थी और उन्होंने ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि नियमों पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना सिर्फ परिकथा जैसी कहानी है। जेफरी सेक्स ने चेतावनी भी दी थी कि वेनेजुएला के बाद ईरान राष्ट्रपति ट्रंप का अगला मिलिट्री टारगेट हो सकता है। प्रोफेसर सेक्स ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ये तबाही का संभावित नुस्खा होगा, क्योंकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो अब जहां अभी तक हमने सुना कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी, जो अमेरिका के ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने किस तरीके से अमेरिकी विदेश नीति की धज्जियां उड़ाई और सिर्फ धज्जियां ही नहीं उड़ाई बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को एक सनकी राष्ट्रपति भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने इजराइल की भी धज्जियां उड़ाई। तो अब वही ये बात खुलकर सामने आ गई है और अब इस पर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये सीधी चेतावनी दी गई है, अमेरिका को ये सीधी चेतावनी दी गई है। और ईरान में आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध महंगाई, रियाल यानी कि ईरानी मुद्रा के गिरने और आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुए। प्रदर्शन तेहरान से शुरू होकर पूरे देश में फैल गए। एक शहर फासा में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के दफ्तर में घुसकर आग लगाई। जी हाँ, और सिर्फ आग ही नहीं लगाई बल्कि पथराव भी किए गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि टैक्स बढ़ाने की योजना पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलाव की मांग जायज है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे ईरानी लोगों की आजादी और न्याय की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनरल आमिर हतानी ने ईरान की आर्मी कमांड और स्टाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुश्मनों की बढ़ती हुई धमकी भरी बातों को खतरा मानता है और इसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की सेना अब जून 2025 में जो इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध से पहले जो उसकी स्थिति थी उससे अब ईरान कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो जवाब और भी सख्त तरीके से दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के सीनियर पॉलिटिशियन अली लरीजानी, जो कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख
फेसबुक है उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो इन पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईरान अपनी तैयारी में है। ईरान ने भी साफ कर दिया है, क्योंकि ईरान ने भी देखा है और पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और उन्हें अब जेल में बंद कर रखा है। उन पर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये तनाव जून 2025 में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद और भी बढ़ गया है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को निशाना बनाया गया था। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। वहीं ईरान की तरफ से भी ये साफ चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों तरफ से लगातार बयानबाजियां जारी है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका ने जो है जिस तरीके से ईरान को धमकी दी है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने टीवी इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को जिस तरीके से खुली धमकी दी, उसके बाद लगातार ईरान से भी ये खुली चेतावनी दिया जा रहा है अमेरिका को। आपको बता दें कि ईरान का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां ट्रंप ने ये कहा था कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर हिंसा की गई या उन्हें मारा गया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए सामने आएगा। और इस पर यह पोस्ट देख सकते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो है ये पोस्ट किया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या उनके आदेश पर वेनेजुएला पर अटैक किया गया। इस पर तमाम देशों ने जो है वो जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप यहीं नहीं रुके। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को लेकर भी लगातार बयानबाजियां की गई कि किस तरीके से वो शुरुआती दौर से ही ग्रीनलैंड को अपना मानते हैं और इसके अलावा पश्चिमी गोलार्ध भी जो है वो अमेरिका के अंदर आता है। इस तरीके के बयानबाजी जो है लगातार किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और इस मामले में जैसा कि आपने पहले भी हमारे चैनल दैनिक जागरण पर यह वीडियो देखा कि किस तरीके से अमेरिका के ही अर्थशास्त्री जिनका नाम है जेफरी सैक्स, उन्होंने अमेरिकी विदेश नीतियों की धज्जियां उड़ाई और उन्होंने कई खुलासे किए हैं। और इस इकोनॉमिस्ट ने इजराइल को अमेरिका से भी ज्यादा बिगड़ा देश बताया और चेतावनी भी दी कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होने और बड़ी शक्तियों के बीच होने के कारण कोई भी टकराव ग्लोबल धमाका कर सकता है। उन्होंने इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अमेरिका के साम्राज्यवादी विस्तार के खिलाफ यूएन चार्टर की रक्षा करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स 20 से ज्यादा सालों से इस सरकार को बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक वामपंथी सरकार है, क्योंकि ये अमेरिकी तेल कंपनियों को वो नहीं देती जो वो चाहते हैं। यानी कि अमेरिका जिस तरीके से वेनेजुएला से डील करना चाहता था, वेनेजुएला ने वो डील नहीं मानी, वेनेजुएला उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वेनेजुएला पर अटैक किया गया और अब अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान सामने आया कि अब ईरान की बारी है। तो ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और जवाब हल्के तरीके से नहीं दिया गया। चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई भी तीसरा देश हमारे देश के अंदर के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी अमेरिका, वेनेजुएला और ईरान के तनाव के बीच सामने आया है। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।